दोस्तों इस हफ्ते अमेरिका दी फैडरल कोर्ट चो दूसरा फैसला इमीग्रेंट्स के मुतलक आ गया है। अज 1 मई है 2026 है, फ्राइडे का दिन है। यह फैसला की है, ਇਹਦੇ किन्ने हिस्से ने और ਇਹਦਾ फ्यूचर च की इंपैक्ट पेगा, इस सारी गल मैं तुहानू अज इस वीडियो च दसनी है। प्लीज चैनल नू सबसक्राइब कर लेना, वीडियो नू आखिर तक देखना। तो दोस्तों कल 30 अप्रैल 2026 थर्सडे वाले दिन मैसाचुसेट्स की एक जज साहबा जो फैडरल कोर्ट की जज साहबा ने एक फैसला दिता है। वो फैसला उस केस के मुतलक सी जिहड़ा 200 लोगों ने कीता सी। वो 200 लोगों का ताल्लुक है वो 39 बैनशुदा मुल्कां नाल। उन्होंने की फैसला, उन्होंने की केस किया सी कि असी वो 39 मुल्कां दे बंदे हैं, साडे ग्रीन कार्ड, साडियां सिटीजनशिपां, साडे केस, साडे फैमिली केस, सारा कुछ इस टाइम ब्लॉक होया है, पॉज होया है, क्योंकि एक बंदे ने तुहानू पता है मरीन ते हमला किया सी नवंबर दे विच, उहदी वजह नाल 39 मुल्कां दे उत्ते बैन लग गया। ते प्लीज साडा बैन खोलिया जाए, साडा की कसूर है। इस केस दे उत्ते जज साहबा ने फैसला दिता है कि फौरी तौर दे उत्ते इन्हां दा बैन खत्म किया जाए। यह उन्हां दे फैसले का पहला हिस्सा है कि खत्म किया जाए, भावें इन्हां नूं दिओ या ना दिओ, लेकिन इन्हां दे केस प्रोसेस ते करो। इन्हां दी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, जो कानून है कि इन्वेस्टिगेशन होएगी, उस तो बाद फैसला होएगा। हुण तुसीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, नाल नाल फैसला करी जाओ, प्रोसेस करी जाओ। यह उन्हां दा फैसला आ गया। एक नंबर। दूजा नंबर उन्होंने कहा कि तमाम दुनिया दे विचों जिहड़े भी असैलम सीकर ने, असैलम उन्होंने अप्लाई किए ने, अमेरिका दे विच ने, इंटरव्यू हो गए ने, डॉक्यूमेंट्स हो गए ने, जो भी जिसका स्टेटस है उन्होंने असैलम देना है या नहीं देना, लेकिन प्रोसेस शुरू करो। यह उन्होंने फैसले का दूसरा हिस्सा है। तो दो हिस्से ने, एक 39 मुल्कों का बैन खत्म करो, दूसरा असैलम सीकर भावें जिहड़े मर्जी मुल्क तो ने उन्होंने प्रोसेस शुरू करो। यह दो बहुत वड्डे फैसले ने। देखो यदा इंपैक्ट हुण 75 मुल्कों का जो फैसला इस टाइम आने वाला है, पता नहीं किदों आंदा, कोई डेट नहीं की, उहदे ते भी पै सकता है। क्योंकि इस फैसले दे विच जज साहब ने कहा है कि गलती एक बंदे दी ओदी वजह नाल असीं पूरे मुल्कां नूं सजा नहीं दे सकते। तुसीं डिस्क्रिमिनेटरी इस्तेमाल ना करो, करो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन फैसला लैके आओ। हाँ, इहदे च एक बरीक लाइन है, वो की है कि जिहड़ा 75 मुल्कां दे उत्ते बैन लगा है या पॉज लगा है, वो है कि वो मुल्कां च लोग आके इत्थे की लैंदे ने, वैलफेयर। यह 39 मुल्कां ते तां लगा सी कि सिक्योरिटी का मसला है। मसले दोवें ही वड्डे ने, लेकिन सिक्योरिटी का मसला ज्यादा वड्डा है। अगर सिक्योरिटी के मसले के उत्ते बैन खोलन की इजाजत देती गई है कि भी सब का कसूर नहीं, जिन्हों का कसूर है इन्वेस्टिगेशन करो, उन्होंने फर्क करो, ना दिओ, बाकियां दिओ, तो इहो ही फार्मूला दूजे उत्ते भी इस्तेमाल हो सकता है। मेरी राय वे कि क्योंकि जिहड़े कोर्ट सिस्टम समझते उन्होंने पता है कि कोर्टां दूसरिया कोर्टां के फैसलियां नूं भी एज एविडेंस यूज करदियां ने, तो एविडेंस यूज किया जा सकता है कि भी उत्थे यह फैसला आया है तो तुसीं भी यह फैसला दिओ। हुण तो कुछ नहीं हो सकता, हुण तो सारा कुछ जमा हो चुका है, लेकिन जज साहबा जिहड़ियां 75 केसां दे जज साहबा ने पॉज जिथे लगा है, जिन्होंने ये फैसला देना है, वो इस चीज़ नूं कंसीडर कर सकदियां ने। तो देखो की हुंदा है, केस दोवें ही पॉज दे ने, बैन दे ने, रोके ने, ते लेकिन वजह मुख्तलिफ है। लेकिन उहदे पिछे जिहड़ा इस जज साहबा ने अल्फाज इस्तेमाल किए ने ना कि एक बंदे की गलती है, उहदे नाल दूजिआं नूं सजा ना दिओ और इन्हां दे केस प्रोसेस करो, वो बड़ी इंपोर्टेंट लाइन हैगी है। उहदे उत्ते देखो हुण की फैसला आंदा, की हुंदा, असीं भी वेट कर रहे हैं। लेकिन यह खुशी की खबर है उन्हां लोकां वास्ते जिन्हां ने केस किया सी, स्पैशली असाइलम सीकर वास्ते। हुण उम्मीद है कि उन्हां दे केस अगे जाणगे, लेकिन एक गल याद रखना, इहदे उत्ते ये भी फैडरल कोर्ट नूं हक हासिल है कि वह अपील करन, अपील च जा सकते हैं। अपील तो बाद फिर कितना टाइम लगता कोई पता नहीं। उस तो उहदे च भी अगर उन्होंने खिलाफ फैसला आइए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये मतलब कि एक अच्छा आगाज हो गया है, लेकिन अगर फैडरल कोर्ट अपील च ना गई तो बस प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखो अगों की हुंदा। लेकिन फिलहाल यह दो फैसले इस हफ्ते, एक 83 बंदियां ने जिहड़ा कीता सी, एक 200 बंदियां दा आ गया। चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।